सर 5 साल बाद अगर पाकिस्तान के लोग, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में भाग के आ रहे होंगे, हमें ये एक बॉर्डर क्राइसिस एक और देखना पड़े जो अभी बांग्लादेश के साथ चल रहा है। नहीं तो मतलब राजनाथ सिंह जी ने तो खुद बोला है, डिफेंस मिनिस्टर ने, अपने आप आएंगे, कहते हैं कि पीओजे के अपने आप भारत के साथ शामिल होगा, नहीं क्योंकि सर, मैं तो उन्हें पता पीओजे है। के अलावा बाकी पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, जितना बुरा हाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान से एक इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाए इंडिया की तरफ, जैसा सॉर्ट ऑफ हम कभी कभी बांग्लादेश से देख रहे हैं इतने सालों से। यार देखिए, ह्यूमन राइट वायोलेशंस तो क्लियरली पाकिस्तान में चली रही हैं। उनका राइट। ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स औरतों और बच्चों के खिलाफ बहुत ही बुरा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ तो है ही नहीं इनका कोई रिकॉर्ड, बुरा ही हाल है। ठीक है, बल्कि आधे से सिख तो खत्म ही हो गए, गायब हो गए, बचे कुछ हिंदू हैं वो भी रेफ्यूजी के तौर पे आ रहे हैं। मतलब निखिल चंदवानी जी जी। इंडियन है, और निखिल चंदवानी जी ने इतना अच्छा और बेहतरीन काम किया है एनजीओ चला के, जिसमें कि वो सिख और हिंदू हमारे भाई बहन जितने भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उन्हें असाइलम चाहिए तो उन्हें असाइलम प्रोवाइड करा के इंडिया में सेटल करवा रहे हैं। राइट। ठीक है, तो क्रेडिट देना चाहिए इन ऐसे लोगों को जो एक अच्छा उदाहरण पेश करें हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे यूथ के लिए। वेरी ट्रू सर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में टीटीपी और बीएलए ने तो अपना सपोर्ट दे ही दिया है पीओजेके को। अब वो दिन दूर नहीं जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तो इन्होंने गैर कानूनी तो घोषित कर दिया, इसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर देंगे। और अच्छा। ये भी तरीके लद्दाख पाकिस्तान की तरह ये भी शामिल हो जाएंगे टीटीपी के साथ, बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी, है ना, बीआरए, इन सब के साथ ये भी शामिल होने वाले हैं। और ये फिर टीटीपी और फिर तालिबान ये सारे मिलके ये फिर हमला करेंगे पाकिस्तान आर्मी पे, और एक सेक्रेटेरियन वायलेंस वाली एक वेव आने वाली है पाकिस्तान में, बल्कि वो शुरू हो चुकी है। ओके। मतलब मैं तो एक चीज कहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जी सर। कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पाकिस्तान के अवाम के लोग ही बोलेंगे कि हमें हिंदुस्तान के साथ वापस जोड़ दो, क्योंकि तुमने हमें बर्बाद कर हटा है। मतलब बर्बादी इतनी ज्यादा हो गई है कि रिकवरी नहीं हो सकती अब पाकिस्तान की, लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बस मिलिट्री अपना धंधा पानी चला रही है। वो ठीक तो है। है ही सर। हाँ, तो ये मिलिट्री तो मतलब क्या ही कर रही है पाकिस्तान की, वो तो अपने आप में एक पॉडकास्ट का टॉपिक है कि इतने सारे सारे बिजनेस तो उन्होंने कंट्रोल कर रखे हैं। तो सर फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, बट बांग्लादेश की साइड से था कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि बांग्लादेश भी धीरे धीरे पाकिस्तान की राह पे ही चलता जा रहा है, और अब जो 20 साल पहले पाकिस्तान में हो रहा था अब वो बांग्लादेश में हो रहा है, रेडिकलिज्म को लेते हुए। तो इज इंडियन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वरीड अबाउट इट, और इज इट लाइक कि वी कैन मैनेज इट इजीली? बांग्लादेश से कुछ खतरा राइज हो रहा है क्या? देखें, पहली चीज तो मैं इतना बोलूंगा कि जो बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर हम्म। अब बन गया है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी। हाँ जी। 2009 में बीडीआर मतलब बीजीबी ने बगावत की थी, जिसमें अच्छा। इन्होंने पता नहीं 142 इन्होंने नहीं, इन्होंने अराउंड 72 टू 74 पीपल इन्होंने नहीं, इन्होंने मारे थे। 57 अफसर मारे थे और 17 सिविल स्टाफ मारा था, क्लरिकल। तो टोटल 74 मौतें हुई थी। और इनका ग्रीवियंस था कि इनकी लिविंग कंडीशन खराब है, इनका स्टेटस बहुत डाउन है, इनकी तनख्वाहें 2-2 3-3 महीने नहीं आ रही थी। तो इन्हें बहुत ही साइडलाइन करके रखा हुआ था। जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है बीजीबी, पहले बीडीआर थी, तो इसकी बद से बदतर हालत थी। तो इनकी तनख्वाहें बढ़वाई और ये सब करने के लिए इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में हमला किया 2009 में। और ये सब होने के बाद इन्होंने अपने अफसरों को जिन्हें मारा उनके शव गटर के अंदर फेंक दिए, कईयों को इन्होंने सेमेट्री पे मैस ग्रेव के तौर पे दफना दिया। तो ये जितने भी 74 लोग मारे थे,
ये की डिसीजन मेकर्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे जिनको इन्होंने बगावत करके मारा। और इसके बदले 2017 में 139 लोगों को सजाए मौत दी बांग्लादेश के कोर्ट ने, और 146 अफसर और सिपाही जितने भी थे ये, इनको दी है उम्र कैद। अब ये जो जमाते इस्लामी ने जो ये ओवरथ्रो किया आईएसआई की मदद से, सीआईए की मदद से, क्योंकि अमेरिका वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड में डिप्लॉय होना चाहती थी, शेख हसीना ने मना कर दिया, तो अमेरिका ने पैसे दी, आईएसआई को प्लांट करवाया बांग्लादेश में, वहां पे रेडिकलाइजेशन करवाया पूरी बॉर्डर बेल्ट पे। तो जहां जहां जमाते इस्लामी इलेक्शन जीती है वो बॉर्डर बेल्ट पे ही जीती है। 3 years ऑफ बांग्लादेश में जमाते इस्लामी दूर दूर तक नहीं दिख रही। तो जायज सी बात है कि देवर ऑन द रिसीविंग एंड बांग्लादेश, बहुत इंटरफेरेंस हुई है। टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व थी, यूक्रेनियंस भी इन्वॉल्व थे इसी रीजन में, MI6 भी इन्वॉल्व थी, सीआईए तो इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी, तो पूरा गदर मचा हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। और इन्होंने लाखों डॉलर लगा दिए ममता बनर्जी को जितवाने के लिए, जो कि वो भी हार गई। उसके बाद इन्हें झटका लगा कि यार ये क्या हो गया। तो देखिए इंडिया का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है, आप वो ही एक सुरक्षा कवच बन चुका है आज की तारीख में, कि यदि एक गुट ने कुछ गलत प्लान किया तो बाकी सारी जनता को खबर लग जाएगी कि ये हमारे बरखिलाफ हो रहा है, तो वी हैव टू काउंटर इट। इसलिए ममता बनर्जी इलेक्शन हारी, क्योंकि हिंदुओं को पता लग गया था कि आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, ममता बनर्जी को पावर में अब नहीं लाना है, क्योंकि फिर दुर्गा पूजा की छुट्टियां बंद होके सिर्फ दूसरे रिलीजन की छुट्टियां ही मनाई जाती, ये नौबत आ गई थी। राइट। तो देखिए जनता समझदार है, उन्हें भी पता है ना किस जगह रुख करना है, ठीक है। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है ये एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। इनके 60,000 जो है इनके सिपाही अब डिप्लॉय हो चुके हैं, और बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर 4,000 किलोमीटर का है, 4,024 किलोमीटर के आसपास का है, वहां पे इन्होंने 60,000 अपने बीजीबी के बंदे लगा दिए अब, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो मैं वही बोल रहा हूं कि में वो चाहत ही नहीं कि इलीगल इमिग्रेशन रोके। अब जो आ रहे हैं बांग्लादेशी, अब सवाल कर रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि कौन कौन है। अच्छा। ठीक है। और ये जो 4,096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, ये वेस्ट बंगाल में भी टच होता है, असम में भी टच होता है, मेघालय में टच हो रहा है, त्रिपुरा में टच हो रहा है, मिजोरम के साथ बाउंड्री है इसकी। तो देखिए ये सारी डिस्टर्ब स्टेट्स है सिवाय असम के। और जाहिर सी बात है हमें पता है कि असम का सीएम कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने मजाल है कुछ होने देना है। तो ये देखें ज्योग्राफिकल चैलेंज भी है। ये जो 4,096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश, इसमें इसके जरिए नदियां भी जा रही हैं, वेटलैंड्स भी हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड है, गांव भी सटे हुए हैं बीचों बीच। तो इतना इजी नहीं है कि आप इन जगहों को मॉनिटर करें, और ऊपर से आप पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप किस किस को चेक करोगे और वेरीफाई करोगे। हजारों की तादाद में लोग हैं, ये भी नहीं कि 100-200 हो या 300, हजारों की तादाद में। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कुछ रेगिस्तान है, ना ही ये चाइना के बॉर्डर जैसा है जहां पे की पहाड़ी दीवार बन जाए। ये ओपन प्लेन एरिया है और यहाँ जंगल नुमा इलाका है, आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो इजराइल के पास जो बॉर्डर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है वो पूरा अपग्रेड किया जा रहा है, फेंस लगाए जा रहे हैं ताकि इलीगल बांग्लादेशियों को आने से रोका जाए।
और इससे क्या फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। मतलब आप देखिए बांग्लादेश से क्यों आए इंडिया में, पैसे उन्हें कमाने। लेबरर्स जॉब, उन्हें नौकरियां चाहिए, कंस्ट्रक्शन हम्म की नौकरी अवेलेबल है इंडिया में, एग्रीकल्चरल इतना ज्यादा है हम्म ना। डोमेस्टिक वर्क कितना है कि आप देख लें कि जब ये बांग्लादेशी निकले पूरा गुड़गांव रुक गया था, क्या थे राइट। हमारे घर की सारी आयाएं, कुक, डोमेस्टिक हेल्प सारे चले गए। करेक्ट सर, नोएडा तक भी यही हाल था। हाँ, तो ये सदमा तो लेडीज को लगा कि भाई हम्म, डोमेस्टिक पूरा एक्सिस्टेंस ही खत्म हो चुकी थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वो चल रही थी इनके जरिए। तो देखें ये अट्रैक्टिव ऑफर्स थे जिसकी वजह से बांग्लादेश फील कि भाई हम इंडिया आते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ फ्यूचर तो है, बांग्लादेश के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है इनका। तो इसलिए ये बड़े साल पहले आए, 10-10 20-20 साल भी रुके। पर अब जिस तरीके से जो रिव्यू हुई है एसआईआर की, तो क्रैकडाउन सॉर्ट ऑफ। हाँ, तो एसआईआर के क्रैकडाउन की वजह से अब ये घबरा गए हैं जी। कि भाई जेल जाने, क्योंकि वह डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। रिपोर्ट। तो अब इन्हें पता लग गया है कि यार वो चाहे 20 साल रहो या 30 साल रहो नकली कागजात लेके, पर हम्म। जब एसआईआर होगी और जब वो पूछेंगे कि भाई आपकी पुश्तैनी जमीन, कहाँ है। आपका पुश्तैनी क्या कनेक्शन है, आपके दादा का क्या नाम है ना, और फिर उससे पहले की पीढ़ी का क्या कनेक्शन है, आप इंडिया में ही थे तो कहाँ पे थे पहले, है ना। और अगर माइग्रेंट हैं, अगर पाकिस्तान से आए थे 47 में तो कब आए, है ना। हम्म। ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश से भी आए थे सेटल होने राइट। के लिए, वो लीगल, जो लीगली आए थे वो तो बच चुके हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में इन सब लोगों के रिश्तेदार दोनों बॉर्डर के आर पार रहते हैं, ओके। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। और रिश्ते इतने भी हॉस्टाइल नहीं है कि इनको बिल्कुल मनाही है कि नहीं कोई नहीं जाएगा मिलने, इंडिया पाकिस्तान वाले हालात भी नहीं है, ठीक है। ओके। कल्चरल कनेक्शन है, कॉमन लैंग्वेज है ना, एक ही तरीके का खान पान है, तो सिमिलैरिटीज बहुत है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को छुपाया नहीं जा सकता है, अब वो दिखेगा। ड्रोन्स आ गए हैं हमारे पास, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट है ना। आप मतलब अलग अलग प्रकार का सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, तो देर इज नो एस्केप, राइट। ठीक है। और फिर इसमें ओवर द इयर्स करप्शन भी हो गई, नार्को ट्रेड शुरू हो गई, नशे फैलने लग गए, इलीगल आर्म्स की आवाजाही होने लगी, सबसे ज्यादा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने लग गई, फेक डॉक्यूमेंट के नेटवर्क बन गए, स्मगलिंग नेटवर्क फ्लरिश कर गए, है ना। नकली करेंसी यहाँ पे आती जाती रहती थी, नारकोटिक्स नशे आते जाते रहते थे, गोल्डन कैटल की ट्रायंगल का स्मगलिंग सारा होती स्टफ तो थी। सर यहीं से ही आता है, आई थिंक बांग्लादेश से हाँ ही तो वो होता है। हाँ, तो कैटल की स्मगलिंग चालू हो गई थी, इलीगल माइग्रेशन, मतलब हमेशा, मतलब आप देखिए कि ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से इलीगल माइग्रेशन को एक शक्ल दे दी गई। एज अ वेपन। हाँ, अब यहाँ पे आईएसआई भी इन्वॉल्व है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के भी बंदे इन्वॉल्व है। और यहां से हमें, आपको पता है ना, इलेक्शन से पहले इनपुट के मुताबिक आरडीएक्स बहुत बड़ी तादाद में बरामद हम्म। हुआ है। हम्म। बंगाल साइड में तो हुआ ही हुआ, बिहार में भी हुआ, उसके ओके। बाद महाराष्ट्र में भी हुआ। ओके। बिहार और का और महाराष्ट्र का नहीं टोटल, है। हाँ, और टोटल इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो कम से कम 400 केजी से ज्यादा आरडीएक्स पकड़ा गया है। 400 तो कम ही बोल रहा हूं, इससे कई गुना ज्यादा अमाउंट का तो आरडीएक्स अगर कंबाइन किया जाए तो इंडिया के अंदर स्मगल करके आया है। तो ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अब एक आसान रूट बना दिया है। पहले इन्हें जाना पड़ता था नेपाल, नेपाल हम्म। में हमारी इंटेलिजेंस का भी काफी वहां पे मौजूदगी है, उसे अवॉइड करने के लिए दे फाउंड अ बेटर सेफ हेवन
कॉल्ड बांग्लादेश, जिसमें कि ज्यादातर लोग प्रो पाकिस्तान ही हैं, जमाते इस्लामी, और वहां पे खुलेआम टेररिस्ट घूमते हैं और नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करते हैं, और ये डार्क वेब, क्रिप्टो, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब में उनका काम चल रहा है बांग्लादेश। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इलीगल माइग्रेंट है ये सारे खराब नहीं है, इनमें से कुछ एलिमेंट है जो एक्सट्रीमिस्ट है, क्रिमिनल्स है, ट्रैफिकर है ना, या फिर फॉरेन इंटेलिजेंस के एसेट है जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। सभी नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ है जो दिक्कत करेंगे। ठीक है, मैं उस आम बांग्लादेशी को नहीं दोषी ठहरा रहा या कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं उन्हें बोल रहा हूं जो इलीगल हरकत, एक्सट्रीमिस्ट, क्रिमिनल्स, ट्रैफिकर्स, है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस एसेट्स, ये दिक्कत क्रिएट करेंगे, ये एक्सप्लॉइट करेंगे इलीगल माइग्रेशन वाले रास्तों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और यही माइंडसेट बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का है। इंडिया इलीगल माइग्रेंट भेजेगा, ट्रैफिकिंग करवाएगा, है ना, ड्रग्स की ट्रेड शुरू करवाएगा, या फिर अपने बंदे इन्फिल्ट्रेट करवाएगा बांग्लादेशी होने के नाम पे, है ना, और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क सेट करेगा। तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल सिंडिकेट्स, फेक करेंसी ऑपरेटर्स, आर्म्स ट्रैफिकर्स, ये सारे के सारे, है ना, ये जो नेशनल सिक्योरिटी प्लानर है ना, उनके लिए ये एक नाइटमेयर है। ठीक है, तो जो बॉर्डर इशू होते हैं ना, वो इमोशनल कम और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए। मेरा घर अंदरूनी हालात मेरे घर के सेफ होने चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने आके गदर किया तो देयर इज नो स्टॉपिंग एनीबडी। और इन्हें ट्रैक कैसे करेंगे? ना ना इनका कोई डेटाबेस, ना इनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट, अगर है भी तो सारा फर्जी है। तो कैसे ट्रैक करोगे और कैसे पकड़ोगे? क्या मैकेनिज्म है? और कितनों को पकड़ लोगे? और कितनों को बैक ट्रैक करके बांग्लादेश में भी जाके पकड़ोगे? करेक्ट। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब होता है फिजिकल फेंसिंग करना, फ्लड लाइटें लगवाना ताकि लाइट रहे, रोड बनानी पड़ेगी पूरी उसके आजू बाजू ताकि पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां जा सके, इलेक्ट्रिकल सर्वेलेंस सिस्टम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे नदी पार हो रही है तो वहां रिवर पेट्रोलिंग वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए रिवर में। ठीक है, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन होगी अलग अलग एजेंसीज की। ठीक है, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होंगी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, और फिर क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम, वो क्रिएट होगी। फिर बीएसएफ को वहां फुल टाइम डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो सिर्फ फेंसिंग ये सारी चीजें नहीं रोक सकती, वो नदी के रास्ते से आ जाएगा। करेक्ट। मानसून्स में नदी रुख बदल लेगी, उसके जरिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है, फिर इलीगल मूवमेंट ऐसे शुरू होती है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब आइडेंटिटी चेक करोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करोगे, फिर इंटर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होगा, फिर नेशनैलिटी को कंफर्म किया जाएगा, भैया ये बांग्लादेशी ही है। उस उसके बाद जब बांग्लादेशी मानेगा कि हाँ ये अपना ही है, तो ही उसे वापस भेजेंगे, वरना उसका करेंगे क्या हम? तो ये स्टेटलेस लोग हैं, मुझे इन पे तरस भी आता है, बिकॉज वो यहाँ पे एक बेटर फ्यूचर के तौर पे आए थे, बट इलीगल व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, इलीगल तरीके से आए थे। तो दैट इज द ड्रॉबैक। ठीक है, तो बांग्लादेश कैसे प्रूव करेगा कि ये इंडिविजुअल बांग्लादेश की है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और वो तो प्रूफ एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते ना, कहीं ना कहीं। आप सोचें कि आप अपने ही मुल्क के लोगों को डिसोन कर रहे हो, इससे बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स में तनाव होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, धोखे वाली फीलिंग आएगी, और फिर इतना हेटरेड उनके मन में हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता वो हथियार ना उठा लें इनके खिलाफ। बिल्कुल सर। और पता चला फिर
बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी की लंका लगा दी इन्होंने। ठीक है, मतलब ये, मतलब आप सोचे नहीं, मतलब अगर मैं हिंदुस्तानी हूं, कोई हिंदुस्तानी बड़े सालों बाद आ रहा है वापस, सीएए बनाया है कि वी आर हम लेके माइनॉरिटीज आए। ऑफ द वर्ल्ड, तो बाहर कहीं अत्याचार हो रहा है तो आप इंडिया में वापस आ जाओ। पर जी हमने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि हम इंडियंस को जबरदस्ती आने नहीं दे रहे इंडिया में, वो हमारा एटीट्यूड है नहीं। मतलब इंडिया इकलौता मुल्क है जहां पे जूइश पॉपुलेशन की, जूइश कम्युनिटी की कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है इंडिया में। ओनली उनको कंट्री इन द वेलकम, वर्ल्ड। हाँ उनको वेलकम ही किया है, उनको भी यहां पे बसाया है हमने। ठीक है, वासुदेवाय कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। तो हम तो वसुदेव। सबको इकट्ठा लेके चलते, पर आप फिर गलत, इसका गलत फायदा ना उठाए ना, डोंट, जी मतलब गलत एडवांटेज ले रहे हो आप तो, करेक्ट सर। है ना। थैंक्स फॉर दैट, गेव मी लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सर एक फिर अब 2-3 क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा।